हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी तक हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे। अभी हमने इंटीजर्स का कल सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन मैंने अपना लास्ट वीडियो जो डाला था वो इसी टॉपिक पे डाला था, और उसी के साथ हमारा जो इंटीजर चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन के साथ ही। ठीक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक था इंटीजर्स का। तो आज से हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं और इनको कैसे समझा जा सकता है आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक पार्ट होता है किसी भी एक पूरी चीज़ का। ठीक है, एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट भी हो सकता है, दो पार्ट भी हो सकते हैं, तीन पार्ट भी हो सकते हैं, चार पार्ट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं या बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये सर्कल बनाया है। ठीक है, अब ये सर्कल जो है वो ये पूरा है, होल। ठीक है, ये एक पूरा सर्कल है। हम बोलते हैं ना एक पूरा सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, होल सर्कल है, गोला है, एक गोला है। अगर आप बोलने पर ध्यान देंगे तो हम बोलते भी इसको ऐसे ही हैं, एक गोला है या एक सर्कल है, मतलब एक पूरा सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है जिसमें कोई भी पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहीं से कटा फटा नज़र नहीं आ रहा है, इसके कोई भी पार्ट्स आपको कोई भी इसके अलग अलग हिस्से नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप में कंप्लीट एक होल है, एक गोला है, एक सर्कल है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से बीच से बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरह से डिवाइड करूँ कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इक्वल टू पार्ट्स में। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया बीच से। अब आप देख पा रहे हैं कि अब ये होल नहीं है, अब ये कंप्लीट सर्कल एक होल सर्कल नहीं रह गया है। इस एक लाइन के बीच में ड्रॉ हो जाने से, खींच देने से हमारे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, बट गया है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो। अब अगर हम बोले तो एक पार्ट इसका ये हो गया है और एक पार्ट इसका ये हो गया है ना। ये एक पार्ट ये हो गया है और एक पार्ट ये हो गया है। ये इसके दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब ये होल नहीं रह गया है। अब ये सर्कल एक होल सर्कल नहीं है, एक कंप्लीट सर्कल नहीं है। अब ये दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड सर्कल है। तो जब हम ये पार्ट्स बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि इस सर्कल के दो पार्ट हैं, तो अगर हम इसे दूसरी उसमें बोलें तो भाषा में बोलें या मैथ की भाषा में बोलें तो हम बोलेंगे कि ये दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है ना, किसी भी रीजन का, किसी भी आप इमेज का, किसी भी जो है आपका ऑब्जेक्ट का, जब आप उसको पार्ट्स में, जब आप उसको पूरे के जो पार्ट्स होते हैं, जब आप उसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वही जो पार्ट होते हैं वो उसके फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गया। ये सर्कल हमने अभी अभी ये लाइन ड्रॉ करके दो फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसी सर्कल को हम अगेन अगर डिवाइड करें फिर से सेंटर से, ये ज़रूरी है कि जो फ्रैक्शंस होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। मतलब जो पार्ट्स आप डिवाइड कर रहे हैं वो सब इक्वल होने चाहिए। मतलब वो ये नहीं कि कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, ये पार्ट बड़ा ये छोटा, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्ट्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, उनका साइज़ सेम होना चाहिए। अब मैंने ये एक लाइन बीच में से फिर से ड्रॉ की है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 1 1 एंड 1, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि एक पार्ट आपका ये मैंने इसको थोड़ा डार्क करके आपको समझाने के लिए इसको डार्क किया है। ये देख रहे हैं, ये आपका एक पार्ट है, ये वाला। इसी तरीके के आपके, इसी तरीके के बिल्कुल सेम साइज़ के आपके ये बाकी के 3 पार्ट्स भी यहाँ पर बन गए हैं। तो अब ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 4 पार्ट्स में।
एक ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब इसके फ्रैक्शंस कितने हो गए हैं? अब ये 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गया है। 4 फ्रैक्शंस का मतलब पार्ट्स बोलेंगे तो 4 पार्ट्स बोलेंगे। फ्रैक्शंस हम जब बोलते हैं तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि हम होल से उसको ले रहे हैं। होल से मतलब पूरे से ले रहे हैं। मतलब ये पूरा एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया। अब उसका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं 4, 1 2 3 4, वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे, जो पूरा है, जो कंप्लीट है, उसको हम लिखेंगे ऊपर, यानी कि 1 1 पूरा होल 1। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो 1 है। अब ये जो कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है? 4। तो जो 4 है वो हम नीचे लिखेंगे 1/4। तो यहाँ जो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये हर एक जो डिवाइड हुआ है ये 1/4 में डिवाइड हुआ है। यानी कि ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। ठीक है, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अब आप देखिए, जब हम इन 1/4 को ऐड करते हैं, आप कहेंगे ये कैसे? ऐसा ही है, 1/4 प्लस 1/4। अब ये चारों जो 1/4 हैं ये फ्रैक्शंस हैं। जो पार्ट आपने ये बांटे हैं इन लाइंस को खींच करके, वही ये हैं। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4, ये 1/4, चारों, क्योंकि ये इक्वल है। हमने जो होल है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो जितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है उस पूरी चीज़ को, उस पूरे ऑब्जेक्ट को आपने जितने, उस पूरी फिगर को, उस पूरे इमेज को आपने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं। वो पार्ट्स 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन केवल कंडीशन क्या है कि वो पार्ट सारे इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए चारों पार्ट्स इक्वल हैं 1/4। अब हम अगर इन्हें ऐड करेंगे तो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? अगर डेनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा जाता है, जो भी ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में 2 पार्ट है, एक ऊपर लिखा हुआ नंबर है और एक नीचे लिखा हुआ नंबर है इस लाइन के। तो जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नंबर हम नीचे लिखते हैं वो डेनोमिनेटर कहलाता है। जो नंबर ऊपर लिखा जाता है वो होल होता है, मतलब जो जिस पूरे ऑब्जेक्ट को आप, जिसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे वो नंबर लिखा जाता है जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ हमने इस सर्कल को, जो कि एक होल है, 1 है, उस 1 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 4 को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, और वो क्या कहलाएगा? डेनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है, तो 1/4। अब इसको हम, ये पूरा एक ही है, ये कैसे हम प्रूव करेंगे? अब हम इसको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, तो हम, जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ देखिए डेनोमिनेटर सेम है, नीचे सब 4 4 4, तो हम सिर्फ ऊपर का जो नंबर होता है उसी को ऐड करते हैं। 1 1 1 एंड 1। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। तो यहाँ जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 4/4, 4/4, 4/4। ठीक है, अब जब इस 4/4 को आप डिवाइड करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम वापस कहाँ आ गए? हम वापस से होल नंबर पे आ गए। होल नंबर, जब ये लाइन ही फ्रैक्शन को बनाती है, ठीक है ना, ये जो लाइन दिख रही है यही फ्रैक्शन को बनाती है। अगर ये लाइन नहीं है, और देखिए ये पूरा नंबर आपने लिखा, अब मान लीजिए ये लाइन नहीं है और 4 आप ऐसे ही लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। होल नंबर। ये क्या कहलाएगा? ये फ्रैक्शन कहलाएगा।
ये क्या कहलाएंगे? ये भी फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है ना, ये भी फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये फ्रैक्शन है। अब जैसे मान लीजिए ये तो मैंने सर्कल का आपको एग्जांपल देके बताया है। अब देखिए यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब इस रेक्टेंगल को मान लीजिए मैंने कुछ लाइंस यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है उतना इक्वल ना हो, क्योंकि यहाँ मैं ये सिर्फ एक आपको डायग्राम केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन जो भी होने चाहिए पार्ट्स वो सारे इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये जो रेक्टेंगल था ये पहले होल था, एक पूरा अकेला रेक्टेंगल था। देखिए ये एक पूरा अकेला रेक्टेंगल था, इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं थे, कोई भी फ्रैक्शंस नहीं थे, ऐसा ही था। अब मैंने जब ये लाइंस ड्रॉ की इसमें, तो ये क्या हुआ, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 1 1 1 एंड 1 एंड 1। अब इसको वैसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है ना, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है पूरा रेक्टेंगल। ये आपका पूरा रेक्टेंगल मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेकिन ये पार्ट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तभी फ्रैक्शन बनता है, नहीं तो फ्रैक्शन आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो अब इनमें से हर एक को हम कैसे लिखेंगे? पूरे के लिए क्या हम लिखेंगे? 1। और ये हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 पार्ट्स में। तो इनमें से हर एक पार्ट कितना है? 1/6 है। इनमें से हर एक पार्ट 1/6 है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा है ये पूरा एक था, और हमने ये लाइंस खींच करके इसको 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 इस तरह से हमने 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, जो कि इक्वल है। यहाँ हमने क्या किया? ये सारे कितने हैं? 1/4 1/4 1/4 और 1/4। सर्कल में जो ये 4 पार्ट्स बनाए थे ये 1/4 1/4 1/4 में हमने डिवाइड किए थे, क्योंकि यहाँ 4 पार्ट्स में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया था। यहाँ हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, और इस रेक्टेंगल को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें से हर एक पार्ट से मतलब क्या है? ये एक पार्ट हो गया, ये आपका एक पार्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा डार्क साइड में करके बता रही हूँ। ये एक पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो ये जो हर एक पार्ट है, इनमें से जो हर एक पार्ट है, ये जो हर पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं शेडेड भी करके आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, ये जो हर एक पार्ट अलग अलग दिख रहा है आपको, ये जो हर पार्ट अलग अलग दिख रहा है, ये हर एक पार्ट कितना है? 1/6 है। ठीक है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है। 1/6 मतलब ये इतना हिस्सा, इतना फ्रैक्शन। ठीक है, इतना फ्रैक्शन, ये इतना फ्रैक्शन जो है ये 1/6 है। ठीक है, अभी ये रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट है। अब मान लीजिए मैंने इसको पहले एक लाइन ड्रॉ किया बीच में सेंटर में, तो अब आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको? 1 ये हो गया और 1 ये, यानी कि 2 पार्ट्स में। ठीक है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसे। अब 2 पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे? हम जब इस एक पार्ट की बात करेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये 1/2 है। जब हम इस पार्ट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये 1/2 है। तो अब ये पूरा एक जो डिवाइड हो गया है 1/2 के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसी तरह से यहाँ ये वाला रेक्टेंगल भी 1/6 के 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, और ये सर्कल हमने 1/4 के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेम चीज़ यहाँ भी है, सेम चीज़ यहाँ भी है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? पार्ट्स का, यानी कि फ्रैक्शंस का डिफरेंस। यहाँ 4 फ्रैक्शन थे, 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड, 4 फ्रैक्शन थे। 1/4 के 4 फ्रैक्शन थे, यहाँ 1/6 के 6 फ्रैक्शंस हैं, 6 फ्रैक्शंस हैं, और यहाँ 1/2 के 2 फ्रैक्शंस हैं। समझ आया? जो कि इक्वल होने चाहिए, है ना? फ्रैक्शंस शुड बी इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। फ्रैक्शंस कैसे होने चाहिए?
इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है। ये कंडीशन हमें मस्ट बी, हैव टू बी, फ्रैक्शंस हैव टू बी इक्वल, हैव टू बी इक्वल, यहाँ शुड नहीं आना चाहिए, हैव टू बी इक्वल, हैव टू बी इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन है। चाहे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, चाहे 6 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे 8 में हो, या फिर आपका 5 में हो, 6 में हो, 4 में हो, बट वो इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ये तो मैंने आपको वर्टिकल लाइंस का बताया है। अब इसी तरह से हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पर मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, और ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और हमने इसको डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में। इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इक्वल ही हो, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमने इसको यहाँ पर इस तरह से भी हॉरिजॉन्टल भी लाइंस खींची, और ये हमने इसमें लाइंस खींच ली हैं। थोड़ा सा नहीं है, इक्वल नहीं है, बट ठीक है, आप इसको कंसीडर इक्वल ही करिए, क्योंकि ये मैंने मेज़रमेंट के साथ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये ड्रॉ किया है, और ये आप देखिए मैंने इसको कितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं। छोटे छोटे पार्ट्स मतलब ये देखिए, ये ब्लॉक्स बन गए हैं। ठीक है ना, ये बॉक्सेस बन गए हैं। तो ये बॉक्सेस क्या हैं, अपने आप में एक फ्रैक्शन है ना। ये बॉक्सेस क्या हैं, अपने आप में एक फ्रैक्शन है। हर एक बॉक्स एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये कितने फ्रैक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस जो बने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बने हैं आपके, वो कितने बने हैं, 28 बने हैं। ठीक है, 28 बॉक्सेस हैं। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इन्हें बोलें तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल फ्रैक्शंस कितने हो गए, 28। तो इनमें से हर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 28 है। लेकिन अगर हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1/28। हर एक बॉक्स, ईच बॉक्स जो है, हर एक बॉक्स जो इसमें से ईच बॉक्स है, हर बॉक्स जो है वो उसका फ्रैक्शन क्या है, 1/28 है। ठीक है ना, ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स का जो फ्रैक्शन है, हर एक बॉक्स कितना है, 1/28। ठीक है ना, 1/28, हर बॉक्स इसमें से 1/28 है। जैसे यहाँ पर ये दोनों बॉक्स बनाए थे, है ना, तो ये कितने कितने थे, 1/2 1/2, यानी कि हाफ हाफ थे। ये दोनों बॉक्सेस हाफ हाफ, मतलब आधा ये हो गया, आधा ये, पूरा था पहले, पूरा एक अकेला बॉक्स था, वन बॉक्स था। फिर हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ की, और ये बॉक्स अलग हो गया और ये बॉक्स अलग हो गया, यानी कि ये 1/2 हो गया और ये 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप फ्रैक्शन बनाना चाहें आप बना सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अभी हम मान लीजिए ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इस सर्कल में हम एक लाइन ये खींची, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यानी कि 1/2 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन और खींची, तो अब ये 1/4 के 4 बॉक्सेस में डिवाइड हो गया है, 1/4 ईच, 1/4 ईच फ्रैक्शन, ईच पार्ट कितना है, ईच पार्ट में कितना फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन का ईच पार्ट है। ठीक है, अब एक लाइन मान लीजिए हम इसमें यहाँ एक और ड्रॉ कर देते हैं। अब कितना हो गया, अब क्या ये इक्वल है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 हैं तो ये 6 पार्ट, लेकिन क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वाले 2 पार्ट्स को हमने 2 बार डिवाइड कर दिया है, ये वाले को भी 2 बार डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये वाला अभी भी बड़ा है। ये देखिए, जब हम एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल हो जाता है, और अब आपके सारे पार्ट्स इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ जितने भी पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस सर्कल में 8 पार्ट्स हैं,
और हर एक फ्रैक्शन जो है, हर एक पार्ट जो है ये वाला, ये इस जैसे 8 पार्ट, और इनको हम कैसे शो करेंगे, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। हर एक फ्रैक्शन जो है वो 1/8 का है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पूरे को हम जो कंप्लीट होता है, जो पूरा होता है, जो होल होता है, यानी कि जो 1 होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उस होल को, उस पूरे को, उस 1 को हमने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हमेशा हम लाइन के नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बन जाता है, जितने भी पार्ट्स हो। यहाँ 28 थे तो हमने 1/28 का फ्रैक्शन था, हर पार्ट 1/28 का था। ये भी ध्यान रखना है कि जो हर एक पार्ट आएगा आपका, जो भी हर पार्ट जितने भी पार्ट्स में बटा है, डिवाइड हुआ है, जितने भी फ्रैक्शंस बने वो सब 1/8 1/8 1/8 के होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये आज मैंने आपको फ्रैक्शंस का थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग एक समझाया है, और इसमें मेन चीज़ जो समझाई है वो यही बताइए आपको कि हमें फ्रैक्शंस कैसे मिलते हैं, है ना। हम होल एक पूरी चीज़ में से फ्रैक्शंस को कैसे लेते हैं, कैसे हमें मिलते हैं, और फिर हम उन्हें कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे लाइन के होता है उसको क्या बोलते हैं, और हर एक पार्ट जो है वो कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आज आपको इस वाले वीडियो में अपने बताया है कि इनमें से हर एक पार्ट की कैसे शो करता है फ्रैक्शन को। ठीक है ना, तो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अपने कल के अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूँगी, फ्रैक्शंस के साथ ही मिलूँगी, जिसमें मैं आपको कुछ सम्स कराऊँगी फ्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ समझाऊँगी और चीज़ें समझाऊँगी जो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।